यहाँ आए एडवेंचरर्स की बदबू बहुत परेशान करती है। यहाँ टूरिस्ट आकर गंदगी फैला रहे हैं। गांव में एक थिएटर की जरूरत है। सड़कें भी ठीक कर दीजिए और सुरक्षा के लिए अवांसिया में नाइट्स तैनात कर दीजिए। ये गांव वालों की मांगे हैं जो उन्होंने आपके लिए भेजी है। इसके अलावा कुछ और भी मांगे हैं। एक बार आप भी इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है भैया? अब मैं चली साफ सफाई करने। स्लाइम, चलो मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर पर ले जाती हूँ। माहिसिया को अब सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये गांव वालों की मांगें खत्म ही नहीं हो रही हैं। ये तो खुशी की बात है कि दो बड़े क्लैंस हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इस कामयाबी के साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। रूड, मेरे साथ आओ। क्या हुआ निन? इस तरफ। ये लड़की हमें सड़क पर बेहोश मिली। ये तो एक होमनक्यूलस लग रही है। प्लीज मेरी मदद करो। मेरे दोस्त बहुत मुसीबत में है। गांव के पास जंगल में हम पर हमला हुआ है। चलकर देखना चाहिए। हाँ मास्टर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं लूना, तुम यहीं पर रुकोगी। क्या? तुमने इस लड़की को बचाकर इसकी मदद की है। तुम साथ रहोगी तो इसे डर नहीं लगेगा। जैसा आप कहें। ये रास्ता तो लैब्रिंथ की तरफ जाता है, लेकिन लैब्रिंथ अभी मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे नहीं लगता कि मॉन्स्टर्स लैब्रिंथ से बाहर आएंगे। वहाँ देखो। ये क्या हो रहा है? होम्युनकुलस आपस में लड़ रहे हैं। देखकर लगता है इन लोगों को लड़ाई करने के लिए मजबूर किया गया है। और इतना ही नहीं, थोड़ी देर पहले हम जिस लड़की से मिले थे, ठीक उसी तरह इनके अंदर भी इमोशंस हैं। मैं एक एडवेंचरर हूँ, पास ही के अवांसिया नाम के एक गांव से। जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, प्लीज मेरी बात समझो। ये ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ? तुम्हारी एक दोस्त हमसे मदद मांगने के लिए हमारे गांव आई थी। रुक जाओ। ये लड़की बराबरी से इनका सामना कर रही है। क्या तुम ही वो होमिन हो जिनके बारे में वो हमें बता रही थी? हाँ, तुमने सही कहा, वो हम ही हैं। तो फिर मुझे बताओ कि ये लोग कौन हैं? ये सब के सब ब्रंकल्स के लड़ाकू होमनक्यूली है। क्या कहा? ब्रंकल्स? ये तो वही जगह है जहाँ से लूना भाग कर आई थी। इसका मतलब ये सब इलीगल होमनक्यूली है। निन सुनो, जितनी जल्दी हो सके इन सबको हील करो। अभी करती हूँ। एरिया हाई हील। तभी मैं सोचूं ये आवाज कहाँ से आ रही है। लगता है ये किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। ये लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। अगर अचानक इलीगल ह्यूमन के लिए इन पर हमला करे तो डरना लाजमी है। तुमने मुझे बताया था कि ये सब लड़ाकू ह्यूमन के लिए हैं, तो क्या इन सब के अंदर तुम्हारी तरह इमोशंस नहीं है?
सही कहा, हम सब वहाँ से भाग आए, इसलिए इन्हें हमें मारने का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा ये और कुछ नहीं समझते। समझ गया। इसका मतलब मुझे इनसे लड़ना ही होगा, और ये सब ह्यूमन के लिए है, इसीलिए मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। ये भी तो लूना की तरह ही है, और ये भी उसकी तरह मुस्कुराते होंगे और रोते होंगे। आखिर मैं इनसे कैसे लड़ूं? शायद तुम्हें मेरी मदद चाहिए। अरे एमन, तुम चिंता मत करो, ये कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। इनके शरीर में बस जान डाल दी गई है, लेकिन इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। इसके अंदर दया नहीं है, लेकिन ये फिर भी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही है। इनके लड़ने का तरीका बहुत ही धीमा है। भले ही इनका हाथ कट जाए, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। हम इनके लिए होने की वजह से ये ऐसी हालत में भी अटैक करते हैं। मैं इन्हें वक्त रहते रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन इस बार मेरे साथ मेरा अब्सॉर्ब फील्ड है, और मैं पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूं। आखिरकार खत्म हुआ। रूड, मैंने इन सभी को हील कर दिया है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी दोस्त इस वक्त जिस जगह पर है वो एक तरह से मेरा घर ही है। क्या तुम सब भी आना चाहोगे? इनमें से कुछ डरे हुए हैं तो कुछ गुस्से में हैं। ये सब थोड़ा अजीब है। खैर, जो भी हो, इन सभी को देखकर लगता है कि इन सब की जिंदगी नर्क से बदतर रही होगी। हो सकता है ये इंसानों से नफरत करते हो। सुनो, अगर हम तुम्हारे साथ चले तो वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सच कहूँ तो मुझे इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन हम में से कुछ है जिन्हें चोट लगी है, और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। उन सभी होमिनकिली को बचाने के बाद हम उन्हें अपने क्लैन वाले घर पर ले आए। फिलहाल हमने सब संभाल लिया है, और हमने इनकी मदद भी कर ली है, लेकिन आगे क्या? आखिर ये सब ड्रंकल्स के होमिनकिली हैं। मुझे लगता है हमें जाकर गवर्नर से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हायर अथॉरिटी को पता चल ही जाएगा, और उसके बाद हम इनकी मदद नहीं कर पाएंगे, और गांव वाले भी ये सारी बातें सुनकर डर जाएंगे। हाँ, जानता हूँ। अवांसिया के गवर्नर बहुत अच्छे हैं। जरूरत नहीं। मुझे यकीन है वो हमारी बात जरूर मानेंगे। सुनो, हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फेयर है। तुम इस गांव के लीडर से मिलने जा रहे हो क्या? हाँ। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? क्या? अगर हम में से कोई जाकर उनसे बात करेगा तो आसानी होगी। मुझे लगता है वो भी ये जानना चाहेंगे कि ब्रंकल्स में आखिर चल क्या रहा है। पर यह भी हो सकता है कि वो तुम्हें देखकर डर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे बंदी बना लेना। तुमने हमें बचाया, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, तो फिर चलते हैं। ये लड़की है कौन? सुनने में आया है कि ये मैजिक स्टोन वाले लोगों को इन लोगों ने अपने घर में रखा है। रूट जिस लड़की को अपने साथ ले जा रहा है, हो सकता है वो एक होमनक्यूलस हो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? रूट, जरा सुनो। क्या हुआ फेयर? तुमने मेरी रक्षा करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लोग हमारी तरफ ही देखे जा रहे हैं। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई तो माफ करना। इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। क्या? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। दरअसल अवांसिया के लोगों ने आज से पहले कभी तुम्हारी तरह किसी होमनकिली को नहीं देखा था। ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। शायद तुम सही कह रहे हो। यहाँ आने से पहले हमें इन सब चीजों का अंदाजा था, इसलिए हम भी पूरी तैयारी से आए थे। हाँ, समझ गया। और हाँ, तुम्हें जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तुम नॉर्मल रह सकती हो। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। लगता है तुमने बहुत कुछ झेला है, क्यों है ना फेयर? मतलब ये खबर सच थी कि वो देश होमनक्यूली का निर्माण कर रहा था। ये बात आपको पहले से पता थी सर? पहले मुझे ये बात अफवाह लगती थी, मगर अब लगता है कि ये सच है कि उन लोगों ने होमनक्यूली के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अच्छा, तो क्या मैं इन सबको गांव में रख सकता हूँ ताकि मैं इन सब की रक्षा कर सकूं? इन्हें गांव में रखने वाले हो? हाँ सर, क्योंकि इनके पास जाने के लिए और कोई जगह है ही नहीं,
और अगर ये हमारे साथ गांव में रुकेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन के काम में हमारी काफी मदद कर सकते हैं। क्या कहा? तुम इन होमनक्यूली से काम करवाना चाहते हो? जी सर, इसके सारे साथी इसके जैसे ही हैं। उनमें भी सोचने की ताकत है और वो अपना भला बुरा समझते हैं। हाँ, वैसे इस लड़की को देखकर यही लगता है कि तुम सही कह रहे हो। इनमें और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं है। इनमें भी हमारी ही तरह फीलिंग्स होती हैं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत से अलग अलग प्रकार के होमनक्यूली का निर्माण किया जाता है, जिनमें एक तरफ आपकी तरह सोचने समझने वाले कमांडर्स शामिल होते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो युद्ध में लड़ने में माहिर हैं। क्या तुम बता सकती हो कि आखिर होमनक्यूलस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कैसे है? दरअसल इन सब के पीछे एक डीमन किंग है जिसका नाम ग्रीड है, जो आज से 20 साल पहले ब्रंकल्स में आया था। डीमन किंग? डीमन किंग्स तो काल्पनिक होते हैं ना, तो आखिर वो ब्रंकल्स में क्या कर रहे हैं? वैसे मुझे इसकी असली वजह तो नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि होमनक्यूलस टेक्नोलॉजी आज इसलिए इतनी एडवांस है क्योंकि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्रीड का हाथ है। हमारे जैसे होमनक्यूली को बहुत ज्यादा तादाद में बनाया जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुमने जो भी कहा है वो सब मैं अपने सीनियर अथॉरिटी से शेयर करूंगा। और हाँ, अवांसिया तुम लोगों की रक्षा जरूर करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है अब कुछ दिनों के लिए हम इस गांव में रुक सकते हैं। हाँ, रुक तो सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम सब पर नजर रखी जाएगी। हाँ, वो मैं समझ गई। हाँ, और एक बात, जंगल में तुम लोगों के साथ एक लड़की थी ना जो उन लड़ाकू होमनक्यूली से लड़ रही थी। तुम सामी मीना की बात तो नहीं कर रहे? सामी मीना इतनी ताकतवर है कि वो किसी कमांडर से कम नहीं। और एक बात, अगर जंग की नौबत आई तो वो बहुत काम आ सकती है। वो ज्यादा किसी से बात तो नहीं करती, मगर वो दिल की बहुत अच्छी है। वो तो मुझे उसे देखकर ही पता चल गया था। हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है कि हम में से कुछ इंसानों से नफरत करने लगे, लेकिन तुमने हमें बचा लिया रूड। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ इंसान होमनक्यूली को पसंद भी करते हैं। हो सकता है कि शुरू शुरू में हम सबको थोड़ी तकलीफ भी हो, लेकिन धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे। काश ऐसा ही हो। मैं उन सब के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे उन्हें यहाँ बेहतर महसूस हो। तुम लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गांव तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम सबको यहाँ कोई ना कोई काम मिल सके। तो मुझे बताओ कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। वैसे ये बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ब्रंकल्स में हम कपड़े और हथियार बनाया करते थे और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। हमने गांव के कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तुम लोग कोई भी काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन सामी मीना काम करने से ज्यादा लड़ाई करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। जरा चुप बैठो। नहीं, मुझे काम नहीं करना। हमारे साथ फिर से बुरा बर्ताव किया जाएगा। हमें फिर से कोड़े मारे जाएंगे। मुझे फिर से इंसानों के लिए काम नहीं करना। समझ गया। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अब तक जहाँ काम किया वहाँ इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसलिए मुझे सबसे पहले इनके मन से डर निकालना होगा। तुम मेरा यकीन कर सकते हो, तुम में से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कितनी देर करना होगा? सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करना होगा और साथ में तुम्हें बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। ये तो बहुत कम है। इससे पता चलता है कि इनकी हालत कितनी खराब रही होगी। देखो, काम क्या करना होगा और कैसे करना होगा इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। अभी के लिए तुम सबका शुक्रिया। हाँ। क्या हुआ? वो बात यह है कि आज तक कभी किसी ने हम होमनक्यूली को शुक्रिया नहीं कहा, इसलिए मैं थोड़ी दंग रह गई। मैं समझ सकता हूँ। क्या होमनक्यूली के लिए जॉब ढूंढना है? तो फिर ये आइडिया कैसा रहेगा? हम लोगों के लिए नहाने की जगह बनाएंगे। ये तो बढ़िया आइडिया है। वैसे गांव के लोग यहाँ थिएटर और सिक्योरिटी गार्ड चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा आइडिया भी काफी अच्छा है। एडवेंचरर्स अगर नजदीक से गुजरते हैं तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो शायद सदियों से नहीं नहाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों के लिए नहाने की जगह बनवाएंगे। मनीषा, क्या तुम गवर्नर के लिए एक प्रपोजल लेटर लिख सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। रूड, मैं कह रही थी कि हाँ? तुम्हें नहीं लगता लूना आजकल थोड़ा अजीब बिहेव करने लगी है? क्यों, तुम्हें लगता है ऐसा? और नहीं तो क्या। अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए होमनक्यूली लोगों के साथ कबीले वाले घर में रह सकती हूँ? वो उन होमनक्यूली लोगों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। वो अब तक सेकंड फ्लोर से नीचे आई ही नहीं है। उसका होमनक्यूली लोगों से किसी तरह का कोई लगाव है क्या? लूना, मास्टर, तुम 2 मिनट के लिए फ्री हो? क्या हुआ मास्टर, कोई बात है? हाँ, वो मैं दरअसल
तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। कहिए। जब से वो ह्यूमन के लिए यहाँ आए हैं, हम सब थोड़े बिजी हो गए हैं, तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे अभी बात कर लूं। हाँ, मैंने सुना कि वो यहाँ लोगों के लिए नहाने की जगह बनाने वाले हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद उनका क्या होगा? क्या इसके बाद उन सबको वापस भेज दिया जाएगा? उसकी चिंता तुम मत करो। उनके साथ क्या होगा और क्या नहीं, इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। समझ गई। लूना, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम अपना पूरा वक्त ह्यूमन के लिए लोगों के साथ बिताने लगी हो। मुझसे किसी ने कहा कि तुम उनके ब्रंकल्स के बारे में पूछ रही थी। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई और मुझे अपने पास रख लिया। लगता है लूना को अपने बीते दिनों के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। हो सकता है उन ह्यूमन के लिए की बातों को सुनकर लूना को सदमा लगा हो। इससे मुझे याद आया, तुमने किसी से ये तो नहीं कहा ना कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि ह्यूमन के लिए सो? नहीं, मैंने किसी से नहीं कहा। अगर मैं किसी को ये राज बताऊंगी तो हो सकता है आप किसी मुसीबत में पड़ जाए। अच्छा, वैसे मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरी वजह से इस बात को सबसे छुपा कर रखोगी लूना। वैसे ये बात तुम्हें उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस गांव के लोगों के मन से होमनक्यूली को लेकर डर खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं उन्हें ये सच जरूर बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि सब बहुत खुश रहे और उनकी खुशी के लिए मुझसे जो होगा मैं वो जरूर करूँगी। हाँ, मुझे पता है तुम ये जरूर करोगी। सब ठीक हो जाएगा लूना, और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें उस दिन बचाया, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे लूना और इन नए ह्यूमन के लिए की परेशानियों को दूर करना है, तो सबसे पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ एमन, तुम इतनी दूर तक चलकर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? बोलो। दूर हटो, ज़्यादा चिपको मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे चेले इस हादसे को देख लेते तो मेरी इज्जत का क्या होता? तुम्हारे चेले भी हैं? मैंने आजकल मैजिक लेसन देने शुरू किए हैं, और वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। तुम चाहो तो कंस्ट्रक्शन में हमारी मदद कर सकती हो। वो काम तो होमनक्यूली भी कर सकते हैं, मैं क्यों करूं? मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जिन्हें करने में मुझे बहुत मजा आता है। वो किस्मत वाले हैं कि उन्हें डीमन किंग से सीखने का मौका मिल रहा है। आगे चलकर वो भी डीमन किंग बन सकते हैं। हाँ, समझ गया। वैसे मुझे तुमसे डीमन किंग के बारे में कुछ पूछना था। मेरे बारे में? नहीं, एक डीमन किंग जिसका नाम है ग्रीड। मैंने सुना है कि इस ग्रीड नाम के डीमन किंग ने ब्रंकल्स देश के लोगों को ह्यूमन के लिए बनाना सिखाया है। ओह हाँ, उसके बारे में मैंने सुना है कि उसे रिसर्च करना बहुत ज्यादा पसंद है, और उसे होमनक्यूलस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होगा। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। और वो अब भी बड़ी तादाद में ह्यूमन के लिए बना रहे हैं। क्या तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो? मुझे शक है कहीं वो अटैक करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी सोच रहा होगा। तो फिर क्या वजह है? टाइम पास के लिए भी कर सकता है। टाइम पास के लिए? क्या मतलब? वैसे डीमन किंग्स की उम्र बहुत लंबी होती है। जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी हम दोबारा उसी रूप में जन्म ले सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमें अमर कह सकते हैं। मरने के बाद हम अपनी याददाश्त खो देते हैं और किसी दूसरी जगह जन्म लेते हैं। कभी कभी हम में से किसी को पुरानी यादें याद आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ याद नहीं आता। और हाँ, क्योंकि हम अमर हैं, इसीलिए टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं जिससे हमारा मन भी लगा रहता है। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ग्रीड ने ह्यूमन के लिए बनाने के बारे में इसलिए सोचा ताकि वो अपनी लाइफ में टाइम पास कर सके? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ग्रीड हमेशा से कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, और होमनक्यूलस के रिसर्च के जरिए वो शायद यही हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश? अब तक जितना मैंने सुना है और पता लगाया है, इल्लीगल तरीके से बनाए गए ह्यूमन के लिए भी काफी हद तक शक्तिशाली होते हैं। जो खुद इतना शक्तिशाली है वो ये बात कह रहा है। तुम्हारे पास जितनी ताकत है उसे हासिल करने के लिए ग्रीड ने सालों तक रिसर्च किया, मगर फिर भी वो नाकाम रहा। शैतानी शक्ति द्वारा मजबूत की गई अंदरूनी शक्ति और दैवीय शक्ति द्वारा बढ़ाया गया अब्जॉर्बशील। अंत में ग्रीड को ये बात समझ आ गई कि जिसके अंदर ये दोनों शक्तियाँ होगी वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तुमने मुझे हराने के लिए इन दोनों शक्तियों का इस्तेमाल किया था। तो तुम उस ताकत की बात कर रही हो
चलो ये तो मैं समझ गया कि ग्रीड सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है, लेकिन शक्तिशाली बनने के लिए होमनक्यूल बनाने की वजह अभी तक समझ नहीं आई। हो सकता है कि वो उन पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो। तो इसका मतलब है कि उसने लूना और बाकी होमनक्यूल को इसलिए बनाया ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। उसकी रिसर्च की वजह से उन सबको इतना कुछ झेलना पड़ा और उन्हें टॉर्चर किया गया। तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? ये सुनकर गुस्सा तो आएगा ही। उन बच्चों के अंदर भी इमोशंस हैं। उसके बुरे कामों के बारे में जानने के बाद कोई माफ नहीं करेगा उसे। क्या तुम जानती हो कि ग्रीड इस वक्त कौन से लैबिरिंथ में होगा? क्यों? तुम उसे हराने के बारे में सोच रहे हो? याद रखना वो बहुत ताकतवर है। तुमने अगर अपनी पूरी ताकत भी लगा दी तो भी तुम उसे हराने में कामयाब नहीं हो पाओगे। और अगर तुम उससे जीतना चाहते हो तो तुम्हारी ही ताकत तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। माना को बनाने वाला रॉ मटेरियल मॉन्स्टर्स तैयार करते हैं। अगर उसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ तो हो सकता है तुम भी एक मॉन्स्टर में बदल जाओ। तो तुम कह रही हो कि मैं उसका इस्तेमाल ना करूं? तुम्हें उस पर कंट्रोल रखना होगा। जो माना पर अपना कंट्रोल खो बैठते हैं वो मॉन्स्टर बन जाते हैं, इसीलिए उसका इस्तेमाल ध्यान से करना होगा, वरना तुम भी एक डीमन किंग बन जाओगे। डीमन किंग बनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जरा भी नहीं है? खैर, मेरे मैजिक क्लास का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। अगर आगे चलकर ग्रीड ने मुझ पर हमला किया तो उसका सामना करने के लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। तबाह कर दो।今もどこか誰かの肩をそっと支えて笑ってるあなた、届けたい言葉も胸の奥に詰まって今日もまた空に消えていた、大切にしてくれた約束、今までも明日からもずっと探し続けて、立ち止まらずずっとまた一歩進み続ける未来にもっとただちょっと近づきたくて伸ばした指先